हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन moviesala.com, सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ बलबीर सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। टुडे वी विल ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री IIT JEE मेंस ऑफ 2018। योर क्वेश्चन इज N2O5 decompose to NO2 plus O2 and O2 and follow first order kinetic. After 50 minutes the pressure inside the vessel increased by 50 mm to 50 mm of Hg to 87.5 mm of Hg. The pressure of the gaseous mixture after the 100 minutes at constant temperature will be. क्वेश्चन थोड़ा लेंथी सा है, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, N2O5 NO2 प्लस ऑक्सीजन में टूटता है और इसको बैलेंस रिएक्शन लिखते हैं। और इसको शुरुआत करते हैं एक फ्रेश पेज पे, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है। देखो, N2O5 गैस है और ये NO2 गैस और O2 गैस ट्वाइस, और मैं इसको करूँगा हाफ। इसको 1 मोल ही रखना। अब स्टार्टिंग में इसका प्रेशर दे रखा है, पॉइंट कितना दे रखा है, 50 mm of Hg, 50 mm of Hg है। एक बार लिख देता हूँ mm of Hg है। ये 0 0 बन रहे हैं, ठीक है जी। अब उस 50 में से कुछ निकल के गया x, ये 2x बना और ये x बना। एट t इक्वल टू कितना है, कितने सेकंड मिनट पर, 50 मिनट पर, 50 मिनट पर दे रखा है, ठीक है जी। यहाँ मैं शॉर्ट में नीचे लिख देता हूँ, एट t इक्वल टू 50 मिनट। और इसका जो टोटल प्रेशर है उस टाइम पर कितना हो जाता है, PT 87.5 ये दे रखा है, ठीक है जी। ये हो जाता है, क्लियर है। अब इसका यानी कि ये, इसको मैं PI मान रहा हूँ, ये PI है और ये PI माइनस एक्स है, यानी ये क्या कर रहा है, PI माइनस एक्स, ये PI माइनस एक्स। अब क्या करें, यानी कि PI माइनस, यानी कि PI हमारा 50 माइनस बाई करें, ये 2y बनेगा और ये बाई यहाँ 1/2x होना चाहिए, 1/2y होना चाहिए। एट t इक्वल टू 100 मिनट। और ये इस टाइम पर जो PT है वो गेट करने की बात कर रहा है। इतना फॉर्मेट आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब ये क्या करना है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो कर रहा है, तो इससे पहले K निकालो। तो 2.303 अपॉन T लॉग PI ओवर कितना, जो हमारा कितना यहाँ पर जो बचेगा, यानी कि PI मतलब ये हमारा किस टाइम पर, ये यानी कि 50 माइनस मतलब 50 अपॉन 50 माइनस एक्स। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ इस चीज़ को सोचें जरा, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये PT है वो क्या है, प्रेशर ऑफ द N2O5 प्लस प्रेशर ऑफ द NO2 प्लस प्रेशर ऑफ द O2। तो ये क्या है, 50 माइनस एक्स है और ये 2x है और ये 1/2x है, ठीक है जी। और ये PT कितना है, जब t हमारा कितना है, जब t हमारा 50 मिनट है तो ये PT है 87.5। ये चीज़ ध्यान रखें। तो इसको सॉल्व करके ये क्या हो रहा है, x यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 50 प्लस 3/2x इक्वल टू 87.5, ये चीज़ निकल के आ जाएगा। तो अब आप इसमें देखो क्या हो रहा है, तो इसको इधर ले जाइए। तो यानी कि 87.5 माइनस 50 इक्वल टू 3/2x, 3/2x। तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये 37.5 इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स।
जरा इसको x यानी कि क्या निकालना है, तो x को फ्री करो 37.5 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 3। ठीक है जी। और यहाँ डिवाइड बाई 3, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हुआ, यानी कि 37 है, यानी कि ये 1 2 और ये 15 और ये कितना आ जाएगा 25 आ गया x। तो 25 निकल के आ गया x। तो अब क्या करें, हाँ अब k निकाल लो इसका, तो यानी कि 2.5 अपॉन 50 log 50 अपॉन 50 माइनस 25। तो यहाँ क्या होगा, log 2 बचेगा, यानी कि कहने का मतलब है 2.303 और log 2 अपॉन 50। k की वैल्यू हमने निकाल ली। इसका मतलब log k यानी कि k की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ गई, यानी k इक्वल टू 0.693। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो मैंने सीधा डायरेक्ट रख के क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया डिवाइड बाई 50, यानी कि ये हमारा k निकल के आ गया। k मैंने निकाल के यहाँ छोड़ दिया, यानी कि k इक्वल टू क्या आ गया 0.693 अपॉन 50। ये मैंने k निकाल दिया, पहले k निकल के आ गया। तो अब हम बात करेंगे क्या, अब आपको k निकालने का कोई बेनिफिट है। बेनिफिट ये है कि हमको क्या करना है, यहाँ टाइम दे रखा है और उसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, यहाँ इसकी वैल्यू निकालनी है। अब तो यहाँ पी आई माइनस, तो क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, फिर दोबारा से करिए, k इक्वल टू 2.303 मतलब एट t इक्वल टू 100 सेकेंड पर, t इक्वल टू 100 सेकेंड पर ये काम करना है, एट t इक्वल टू 100 सेकेंड। ठीक है जी, 100 मिनट है, मिनट में देखेंगे टाइम। ठीक है जी, ये ध्यान रखें। तो क्या निकालना है, t इक्वल टू 2.303 अपॉन k log पी आई माइनस बाई, क्योंकि हमारा t जब 100 है तो उस पर कंसंट्रेशन इतनी है, पी आई मतलब ये पी आई हमारी वैल्यू ये है, तो 50 यानी कि क्या डालेंगे इसमें, k की वैल्यू डाल दो, कितना है 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन 50 और यहाँ 2.303 अपॉन 100। k की t की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ मैं, k को इधर कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ t कर दिया और ये k कर दिया, ऐसे समझो। ठीक है जी, यहाँ मैंने क्या कर दिया, t और k यानी कि क्या है 2.303 अपॉन मैंने यहाँ t कर लिया और ये k के इक्वल कर दिया। अब यहाँ log 50 ओवर 50 माइनस बाई ये कर लीजिए। ठीक है जी, ये 2.303 ये हमारा कट गया, क्लियर है, ये हमारा 2 टाइम्स कट गया, तो यानी कि 2 इंटू 0.3010 इक्वल टू log 50 अपॉन 50 माइनस बाई। अब यहाँ देखो ये हमारा 0.6010 ये हमारा log 50 अपॉन 50 माइनस बाई। अब इसका एंटी लॉग लेके क्या करो, फ्री करो बाई टेकिंग एंटी लॉग, बाई टेकिंग एंटी लॉग, बाई एंटी लॉग कहता हूँ मैं, बाई एंटी लॉग। तो क्या होगा 50 माइनस बाई और ये कितना आएगा, इसका एंटी लॉग लेके आएंगे तो 0.4 यानी कि 3.9 समथिंग आएगा, यानी कि 3.96 और ये मैं इसको 9 तो मैं इसको सीधा मैं 4 ले रहा हूँ। ठीक है, एंटी लॉग लेना सीखिए डिटेल में। तो क्या होगा, इससे क्या चीज़ पता लगी, तो यानी कि 50 माइनस बाई इक्वल टू 50 अपॉन 4 यानी कि ये 12.5 मिल जाएगा। तो अब हमारा क्या मिला, यानी कि बाई कितना मिल गया, तो बाई इधर लाइए, तो यानी 50 माइनस 12.5 तो ये हमारा 37.5 मिल गया, 37 बाई। ठीक है जी, बाई हमको मिल गया 37.5। तो अब आपको यहाँ पीटी निकालना है, इसको समझने के लिए यानी पीटी निकालना है। पीटी निकालने के लिए क्या करें, यानी कि पीटी एट 100 पे तो कितना होगा, यहाँ बाई की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, तो क्या होगा 50 यानी कि जो पीटी हमने निकाला था वो क्या होगा, पीटी हमारा यही होगा ना, इस तरीके से ये चीज़
और ये किस पे 100 पे। इस वाले फार्मूले में हम सारी चीज़ रख रहे हैं 37.5 और अगर मैं इसमें x की वैल्यू डायरेक्ट लिख दूँ तो क्या होगा, यानी कि पी टी इक्वल टू क्या होगा पी आई प्लस 3/2 बाई ये होगा। तो ये 50 प्लस 3/2 इंटू बाई कितना निकाला हमने 37.5। तो 37.5 है, तो आप इसको क्या करें सॉल्व करें। सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, यानी कि ये 50 प्लस 3 इंटू 1 आएगा पहले, $37.5 यानी कि 1/8 और फिर 7, ठीक है जी। और फिर हमारा समथिंग कुछ और आ जाएगा 5 के साथ आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई कर लो तो मल्टीप्लाई कितना होगा 5854, तो ये 50 और ये 56.25 इतना आना चाहिए। तो ये 106.25 के आसपास आ रहा है। तो आपका आंसर कितना आ गया, ये चीज़ आ गई, यानी कि पीटी ये कितना आया पीटी इस टाइम पर, ये हमारी वैल्यू 106। देखो पहले जो हमने बनाया आपने इससे क्या निकाला, इससे के निकाला और दोबारा से आपने ये वैल्यू निकाल ली, ठीक है, यानी बाई की वैल्यू निकाल ली। बाई की वैल्यू निकाली तो ये जो हमारा पीटी बनेगा, तो ये पीटी जो बनेगा इन सबका सम होगा, ये सबका सम होगा। बस हमने बाई की वैल्यू डाल दी और निकाल दिया, तो क्या निकल के आया आंसर, आपको समझ में आया। तो 106.25 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन चेक करिए किस में मिलते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन 3 में आंसर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और आपको ऑप्शन सही पता लगा होगा। केमिकल काइनेटिक का एडिशनल जो उसमें एक नोट करके लिखा हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल भी है इस टाइप का क्वेश्चन, 3-4 एग्जाम्पल हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू।